अष्टशती टीका में, आचार्य प्रवर विद्यानुज में अष्टसहस्री टीका में श्री समन्वत स्वामीकृत आप मीमांसा ग्रंथ पर। वैसे मुझे तो कई वर्षों से अनुभव में आ रहा है कि आप मीमांसा से बगैर कोई ग्रंथ नहीं है। वो अभी ये पुनः पढ़ रहे हैं ना आप लोग, उसमें तो और विशेष स्पष्टीकरण हो रहा है आप मीमांसा में। अब जैसे कल श्लोक आने वाला है, प्रमाण गोचरो संतो, प्रमाण गोचरो संपत, प्रमाण गोचरो, बोलो जोर से, प्रमाण गोचरो संपत्त वेदावेद वक्ष्या तावधिक वृद्धते न। तो प्रमाण गोचरो संतो भेदावेद वक्ष्या, इधर देखो भाई, प्रमाण गोचरो संतो भेदावेद वक्ष्या। हाँ, तो भाई गड़बड़ नहीं करो, ना समृद्धि शब्द आने चाहिए। प्रमाण गोचरो संतो भेदा भेद न समृद्धि तावेद वृद्धता गुणवक्षा विवक्षा। ये श्लोक कारका है ना, अत्यंत गुण कारका है, 38 नंबर की कारका है, 36। तो 36 नंबर की कारका क्रमांक 36, प्रमाण गोचरो संतो भेदा भेद न समृद्धि। जो भेदा भेद है ये प्रमाण का विषय है, समृद्धि नहीं है, कल्पना नहीं है। इसलिए तावेकत वृद्ध, उसमें एकत्व में विरोध नहीं है। गुणमुख विवक्षा, गुणता मुख्यता की विवक्षा लगाना चाहिए। ये आप उसको कल्पना न समझें, नहीं तो बौद्ध दर्शन की कल्पना बन जाए, समृद्धि बन जाए। ये समृद्धि नहीं है, ये कल्पना नहीं है। इसलिए अब अकलंक स्वामी ने क्या किया, अरे समन्वत स्वामी इतनी सुंदर कारका लिख दी, प्रमाण गोचर संतो भेदा भेद न समृद्धि तावेक वृद्ध ते मुख गुणमुख कल्पया, गुणमुख विवक्षा, गुणमुख विवक्षा, गुणमुख विवक्षा। तो उन्होंने कहा नहीं, भेदा भेदात्मक गियो, भेदा भेदात्मक गियो। तो भेदा भेद अब संध्या ऐसा ही, अब संध्या, कोई संशय नहीं है। गे भेदा भेदात्मक ही है। अब भेदा भेदा जो गे है वो भेद कितने प्रकार का, स्वभाव भेद, गुण भेद, पर्याय भेद, अंगी भेद, वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा भेद, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, सुने अवगान हेतुत्व। तो ये सब भेद, सामान्य गुण अपेक्षा भेद, विशेष गुण अपेक्षा भेद, असमान जाति पर्यापेक्षा भेद, समान अपेक्षा भेद, जीव में भेद, जीव अजीव में भेद, पुद्गल में भेद। अब अजीव जो है ना, अजीब 5 प्रकार का है, पुद्गल एक ही प्रकार है। अजीब 5 है, पुद्गल भी उसमें अजीब में आएगा, लेकिन पुद्गल की अपेक्षा से एक ही आएगा, द्रव्य की अपेक्षा 6 आएंगे। और द्रव्य में भेद करेंगे तो जीव चेतन की अपेक्षा एक जीव, अस्तित्व अपेक्षा संपूर्ण, अस्तित्व अपेक्षा संपूर्ण, तो संपूर्ण द्रव्य आएंगे। अब आपको यदि अभी तुम आप पढ़ रहे हो, अष्टसहस्री नहीं भी समझ में आए, मात्र आपने कारकाओं को अच्छे से समझ, अर्थ से समझ में, बिल्कुल इसमें समझा रहा हूँ आपको एक एक अक्षर। यदि आप लोगों ने समझ लिया ना, व्याख्यान के काल में तुम्हारे लिए कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। यदि आप मन से गहर में समझ ली और फिर आपका मन यहाँ की बातें करने में लगेगा ही नहीं, आप शुद्ध तत्व की निरूपणा करेंगे। प्रमाण गोचरो संतो भेदा भेद न समृद्धि। तो प्रमाण गोचर संतो भेदा भेद न समृद्धि, इस प्रमाण के गोचर है, भेद भी अभेद भी प्रमाण के गोचर है। तत्किम प्रमाणम तत्व ज्ञान प्रमाणम भाषणम किम साधन तत्प्रमाणे सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ये सारे शुद्ध तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए प्रमाण मीमांसा, नय मीमांसा, प्रमाण नय मीमांसा, निक्षेप मीमांसा, प्रमाण नय निक्षेप मीमांसा,
ये सारी मीमांसाओं को लेकर के सत्संख्या क्षेत्र प्रसन्न की पेज कथन करिए, निर्देश सौमित की पेज कथन करिए, सारे कथन करो आप। वस्तु तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे लिए बाहर से शास्त्रों को खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों जो लिखा है वो वस्तु व्यवस्था ही लिखी है। और वस्तु व्यवस्था ज्ञानी हो गया तो तुम जो भी व्याख्यान है वो शास्त्र के अनुसार ही होगा। हाँ, जैसे कि त्रिफला चूर्ण रखा हुआ है, मैं यहाँ से ही बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, त्रिफला चूर्ण रखा हुआ है। अब जिसको त्रिफला चूर्ण खाने का ही ज्ञान है वो त्रिफला खा करके नया डब्बा खरीदने जाएगा, पर जिसे त्रिफला बनाने का ज्ञान है वो त्रिफला खरीदने नहीं जाएगा, वो सामग्री खरीदेगा। और सामग्री खरीद के त्रिफला के डिब्बे बनाएगा और व्यापार करेगा, पैसे कमाएगा और स्वयं भी स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही जिसको पदार्थों का ज्ञान हो गया है वो शास्त्रों को नहीं देख रहा, पदार्थों का ज्ञान करके वो त्रिफला की सामग्री खरीद रहा है, अब वो स्वयं गेय बना रहा है और व्याख्यान कर रहा है। उस व्याख्याता के अंदर गंभीरता होती है, निडरता होती है, निर्भीकता रहती है और धैर्य रहता है। बोले क्यों? क्योंकि हमने सामग्री खरीद ली है, कच्चा माल हमारे पास है, अब बेचना मात्र, सब मेरे पास आ चुका है। ऐसी ज्ञान में सब झलकना शुरू हो चुका है जिसके, वो कहाँ से सीखेंगे आप? अकलंक स्वामी, समन्वय स्वामी, जिनसे स्वामी, रविसेन स्वामी, यति विश्वाचार, पूजन भूतोई स्वामी, धनसेन स्वामी, भद्रवाहु स्वामी, कुंद कुंद भगवंता, ये सब आचार्य तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते तुम लोग। फिर महान आचार्य तुम्हें कितना कितना रहस्य दिया है। कैसा है पाहुड़ करता को पर मेरी अटूट रास्ता है, अटूट अटूट। कैसा है पाहुड़, कैसे नए प्रमाण की व्याख्या कैसा पहाड़ में की गई है। श्री धवल जय धवल महाबंध। आइए, ये सबका सार, सब ग्रंथों का सार अष्ट सहस्त्र में निचोड़ के लाए विद्यानंद स्वामी। ये रहस्य उन्हें ही पता होगा तो उन सब शास्त्रों पढ़ के पढ़ रहा है। अब यहां कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। पृष्ठ तत् अनेक स्वभाव हवे। सुगत दर्शन से कह रहे हैं हम, अनेक स्वभाव अभावे, वस्तु के अनेक स्वभाव का अभाव कर दोगे। हमने क्या किया, गुण पर्याय द्रव्यम, ये कभी कभी लेखक का अत्यंत पुण्य तीव्र रहता है और प्रज्ञा प्रांजल रहती है। ऐसे काल में लिखने बैठे कि एक उमा स्वामी के तत्व सूत्र ने उमा स्वामी को इस युग में अजर अमर कर दिया, अजर अमर कर दिया। अब उस सूत्र को इतना महत्वपूर्ण सूत्र शास्त्र हो गया संस्कृत में कि जो पूजन भूतोरी स्वामी के सठखंडागम प्राकृतिक सूत्र हैं वही कीमत जैन परंपरा में उमा स्वामी की है बेटा, सरलता में किए हैं। और ग्रंथ की महिमा, उस आदमी को धन्यवाद देना चाहिए आचार्य उमा स्वामी महाराज के लिए, आचार्य उमा स्वामी महाराज के लिए उस व्यक्ति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए है जिसने ये लिख दिया हो शाल्म उपास फलम, एक उपास का फल मिलता है तत्वासूत्र पाठ करने से, ठीक है। और जिसने प्रथम बार पाठ करने की परंपरा डाली हो कि तत्वासूत्र पाठ करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए उमा स्वामी महाराज को। बोले क्यों? क्योंकि आपके पाठ परंपरा ने तत्वासूत्र को जीवंत रखा है। पाठशालाओं में सामान्य रूप से वृद्ध माताएं पाठ कर रही तत्वासूत्र का, ठीक है, उन्हें कुछ भी समझ में तब भी कर रही। आचार्य मांगतुंग स्वामी का भक्तांबर, इनका तत्वासूत्र
मेरी भावना जुगल किशोर मुक्तार की, ठीक है। सत्वेश मित्र, ऐसे पाठ हो गए हैं, ठीक है। हमारे विभव सागर जी की तेरी छत्र छाया, ठीक है। अब वो तो जीवित हो गई, जो विभव सागर को जानते नहीं उसके मंदिर में टंगी हुई है। आइए, वस्तुत्व विद्वानों का विषय है, कहीं भी खोल के देखो तो यही बोलते हैं कि जैन दर्शन का गंभीर शास्त्र दार्शनिक। अभी क्या किए, जो सचिन का बाबा हुआ अभी कल परसों, तो अब उन्होंने एकलव्य विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने अब की बार क्या किया है कि वस्तुत्व में दर्शन मैंने दार्शनिक दृष्टि पर किया है। उनका राजेश का दूसरी दृष्टि से किया था, तीसरे का अलग कर रहे, आध्यात्मिक दृष्टि खोज रहे। तद अनेका स्वभाव हवे, अब अनेक स्वभाव का अभाव कर दोगे तो विनिर्भास सा संभवात आत्मनि। 14 नंबर पर देखो, समृत्तौ, तो समृद्धि आपके विनिर्भास की जो समृद्धि है ना, तो जो भेद है ना वो क्या हो जाएगा, समृद्धि। इसलिए प्रमाण गोचर संतो भेदा भेद न समृद्धि। क्या गजब, अब एक कार का आने के पहले ही इन्हें बोल दिया। अब सोचिए कि आप अध्ययन करोगे तो आनंद आएगा। अब ये 36वीं कार का को मैंने अभी आज समझा दिया आपको, अब कल तुम समझोगे तो और आनंद आएगा। अब यहाँ क्या गया, वही आ गया ना, न समृद्धि प्रमाण गोचरो संतो, प्रमाण के गोचर है, प्रमाण के दृष्टि गोचर है क्या, भेद अभेद प्रमाण का विषय, भेद अभेद प्रमाण का विषय, न समृद्धौ, ये प्रमाण का विषय, ना समृद्धि, उपचार नहीं है, कल्पना मात नहीं है। समृद्धि नहीं उपचार, समृद्धि नहीं कल्पना। ये भेद अभेद दृष्टि जो है ना, जो यहीं का विषय चल रहा है, भेद अभेद दृष्टि ना एक कल्पना मात नहीं है। परत्र च असंभावनम, और असंभव होने से आत्मा असंभावना आकार में दृष्टि मुग्धात्य। आहा, अरे मुग्धे, हे मूढ़मते, तुम लोग क्या सोच रहे हो, जो असंभव विधि और प्रसेद को दिखलाते हुए सुखतादि मूढ़मत वस्तु ये नहीं है, उपचार से विधि और निषेध दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हे मुग्धे, ये कौन कह रहे हैं मुग्धे, अकलंक स्वामी, ये कौन बोल रहा है, अकलंक स्वामी, हे मुग्धे, हे मूढ़मते, तुझे पता ही नहीं है। और मुग्धे मुग्धा स्त्री, तो सुनिए, इसलिए उन्होंने क्या कहा, सत्सविधि निषेधात्मा सद्धर्म पर धर्मी हो। अकलंक की दृष्टि देखिए आप, ऐसे ही अंतर क्या आ गया सौम्य सागर जी। अकलंक स्वामी का जो स्वरूप संबोधन है उसकी भाषा प्रांजल है। स्वतंत्र वचनामृत जो ग्रंथ है वो ग्रंथ पूरा प्राप्त नहीं हो सका, बीच बीच में छूटे, सुविधि साहब महाराज जी को भी नहीं मिला, और अन्य विद्वानों ने उस पर अंग्रेजी भी किया है। मतलब ग्रंथ प्रसिद्धि में आ चुका, फिर भी प्रसिद्धि में नहीं है। अब इस ग्रंथ की अंग्रेजी भी है, इसी के अंदर 2 हिंदी टीका है इसके अंदर, समझ रहे कि नहीं आप, इतना सा ग्रंथ है, पर इसके ऊपर बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। पर कनक सेन आचार्य हुए ना, ये प्रसिद्धि नहीं पा पाए। मूल बिंदु होती है प्रसिद्धि की, लेकिन अब प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी किन के हाथ में कौन सी वस्तु पड़ जाए, अभी प्रसिद्ध हो जाए ग्रंथ। इतना छोटा सा ग्रंथ अभी राकेश साहब कम से कम अच्छा मस्त ग्रंथ आने वाला है।
पर इसमें श्लोक छूटे हुए हैं। मुग्धे सर्वत्र असाय अनुपलब्धे। अरे आज सुनो ना, जो पढ़ोगे तो पढ़ो, ये तो अरे सबके पिताजी बैठे हैं। मुग्धे सर्वत्र असाय अनुपलब्धे। सर्वत्र असाय अनुपलब्धे। अब आइए, पर्याय 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 पद्य। अब कुंद कुंद के अध्यात्म उसमें जाइए, न्याय में, दर्शन शास्त्र में। पद्यम पद्य विजम दब्बम नत्ति, पद्य विजम पद्य नत्ति, दब्बुजम पद्य नत्ति, दोनों भाव समय पूर्वंती। अब ये सब सूत्र क्या बोल दिए? पद्युजम दब्बम दब्बिजम पद्यार्थी, दोनों भूधा भाव समय पूर्वंती। 85 का है। इस गाथा ने क्या कह दिया? ये जो यहाँ लिखा ना, सर्वथा असाय अनुपलब्धे। ए बालक, सर्वथा असाय अनुपलब्धे। बस याद करने में कठिनाई अवश्य आती है, तो याद हो या फिर सुनाने में बड़ा मीठा लगता है। मक्खन बनाने में बहुत तकलीफ आती है, पर मक्खन का स्वाद अपने आप में लग ही रहता है। क्या है भैया प्रदीप? छोटे में तो कुछ मटकी से मक्खन निकल रहा है, बगल में बैठ जाओ, तो अपने आप ही खिलाएगी, लो बेटा। ठीक है, ऐसी माँ मक्खन निकाले तो बगल में बैठ जाओ, तो कभी ना कभी राग उसको टपक रही है, वो धीरे से दे देती, लो। ऐसी जिनमानी माँ के बगल में बैठो, उसको कभी ना कभी भाव आई तो लो बेटा, ले जाओ विद्या, मक्खन खाओ। हाँ, अनुपलब्ध। ये इतनी ताकत क्यों आ रही? मुझे मालूम क्यों आ रही? इसलिए आ रही है, इन्होंने कह दी सर्वथा असाय अनुपलब्ध। इसमें हमारे पास आ गए 2 सूत्र। अब तत्व सूत्र आ गया। गुण पर्याय द्रव्यम, गुण से पर्याय से होगा वही द्रव्य होगा, तो द्रव्य असाय होता ही नहीं है। उसमें नियम से गुण जो होगा पर्याय के साथ रहेगा, पर्याय होगी गुण के साथ होगी, गुण पर्याय होंगी द्रव्य के साथ। असाय की अनुपलब्धि है, और तुम मुग्धे मूढ़ मते, आप भेदा भेद मान रहे हो उपचार से, और द्रव्य की सत्ता नहीं मान रहे हो, तो भेदा भेद रहेगा कहां पर? फिर उत्पाद विद्रोह तुम साथ। इतना जोर से हम आपको समझा रहे, इतना जोर समझा रहे हैं कि ये आपको ऐसा लगता है कि सामान्य कक्षा में शिक्षक पढ़ाता ना, तो कक्षा ऐसी रहती है जैसे आप लोग बैठे ना, पूरी कक्षा चल रही, पर बे छात्र पढ़ के विशेष बन के आते ना, तो बे छात्र अपने हिसाब से बात करते हैं। मुग्धे सार क्या निकला? सार ये निकला, द्रव्य कभी असाय रूप में नहीं रहता, न भेद असाय रूप में रहता है, न अभेद असाय रूप में रहता है, और भेदाभेद उपचार नहीं है। लेकिन ध्यान रखना भाई, आप थोड़ा और बोलना पड़ेगा, क्योंकि विषय तो खोल नहीं हमारे लिए। अब बोलना हमारे लिए ये है कि ये जो मुमुक्षु भाई है ना, भाई राकेश पंडित के ज्ञानी लोग, तो उन्हें हमें समझाना, उन्हें ये समझाना है, तुम समय सार की व्याख्या करते समय, ठीक है ना, और उपचार नयों को समझते समय इतना विवेक रखना बुद्धि में। कहीं उपचार कहते समय तुम भेदों को उपचार कह करके कि बौद्ध मत हो जाना। क्यों? आला पद्धतिकार ने क्या बोले? वस्तु जो है अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थक की अपेक्षा से अभेद है, ठीक है। अब जब गहरे में जाते हैं तो द्रव्य से भिन्न वो नहीं, वृद्धि गुण से भिन्न वो नहीं, पर्याय से भिन्न वो नहीं, तो भेदात्म को व्यवहारा, अभेदात्म को निश्चया, भेदात्म को व्यवहारा, अभेदात्म को निश्चया। तो भेदात्मक जो है ना व्यवहार नहीं है, और अभेदात्मक निश्चय नहीं है। अब पंकज बोले, हमारे राकेश पंडित जी बोले, अब एक छात्र चल रहा है उनका यहीं पर हमारे साथ अभी चल रहा है, तो वो बोला, बोले गुरुजी कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, और कर्म जीव करता है। तो देखो कोई कितनी दूसरी तरीके से समझ, लेकिन बच्चों समझते वो क्या था। फिर बोला धीरे से, बोले आप बताइए क्या है?
कर्म का फल तो भोगेगा ही नहीं जीव, कर्म करेगा जीव। ठीक है, सुनता रहा मैं, फिर धीरे से बोलता है, पर राकेश पंडित जी ने तो कहा न करता न भुगता, वो तो मात्र जाना ना रहा है। तो अब वो राकेश पंडित जी ने गलत नहीं बोला, राकेश पंडित ने सही बोला है, बिल्कुल सही बोला। किस तरह से? एक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से, तो वहाँ न उपादान में देखेंगे आत्मा का जीव न करता न आत्मा का जीव भुगता, आत्मा तो उसे उपादान उपादान मात्र, इस दृष्टि सत्य है। लेकिन ये दृष्टि एक नए रूप है, न कि सर्वांगीण है, अवस्था विशेष है, न कि व्यवस्था। ये अवस्था विशेष है, ये विषय अवस्था में, न कि व्यवस्था। व्यवस्था में तो आपको बोलना पड़ेगा, करता है कर्मा भुगता तो भयंतर उपाय तेसा मुक्तत्मी जीवो उपभोगमो अमोत्यगत्ता से परिमाणो भूता संसारत्तो सिर्फ सो डिगई। देखो बालको, जब तक तुम्हारे पास हो ये सारी व्याख्याएं, सूत्र याद करना सरल है, इन सारे सूत्रों को कहाँ पर कहाँ में बिठाना, क्या व्याप्ति उठाना, ये सीख लीजिए आप। आज देश में आपकी आवश्यकता है नहीं, देश खाली खाली दिख रहा है, दूर से दिखाई देने लगता है। बोलो भैया, अब इतनी शब्द ने, अब यहाँ क्या ग्रहण करना? ये जो शब्द कह रहा है असार उपलब्धे, इसलिए आप जो भेद को व्यवहार कह रहे हो, तो हम तत्व सूत्र के पास भी जाते ना, सात नियों के पास, नैगम संग्रह शब्द समूह एवं भूता नहीं, तो सात में जो सर्वाधिकार कह रहे हैं विपरीत व्यवहार, जो विपरीत करे सो व्यवहार, जो भेद करे सो व्यवहार। पर व्यवहार जो हो रहा है वो अवस्तुभूत नहीं है, वस्तुभूत है, और वस्तु में ही हो रहा है, पर उपचार है, ऐसा उपचार नहीं है ये। जैसे आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी, उपचार का स्वभाव है कि ज्ञान दर्शन, व्यवहारने से आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी, निश्चय से ज्ञायक स्वभावी, निश्चय से ज्ञायक स्वभावी, व्यवहार से ज्ञान दर्शन स्वभावी। तो क्या ज्ञान दर्शन आत्मा स्वभाव उपचार है क्या? समृद्धि है, प्रमाण गोचर संतो भेदाभिन्न समृद्धि। अब तो इस सूत्र को फैला देना आपको सारे विश्व में। आप नहीं फैला, हम तो फैला ही देंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य तुम सब फैलाओ। प्रमाण गोचर संतो भेदा भेदो न समृद्धि। देखो सारी बातें शास्त्रों में लिखी रखी हुई है पंकज, पर बात ऐसी है जो व्याख्या वक्ता जिसको सामने लाए तो सीधी सीधी बात है भाई। ऐसा है कि गंगा तो गंगा ही है, भागीरथ में प्रयोग से उस भागीरथ का नाम चलने लग गया। जैसे भैया तिजारे वाले हैं प्रदीप भाई, काय का व्यापार भैया, बाप रे, कत्था इनके घर में थोड़ी उगता है, वो कत्था तो जंगलों में खैरों की लकड़ी, कत्थे की लकड़ी होती है, ठीक है, खैर की लकड़ी। हम तो एक जंगल में गए, कत्थी कत्थर खड़ा था, खैर ही खैर, परंतु वो कत्थे ने इनके पुण्य चमक गया, सो इनकी पहचान कत्थे वाले के नाम से हो रही है। ऐसी पंकज क्या हुआ, जो है सो है, देखो जानो जाने दो, नमोस्तु सा संजय बंतो, ये हमारा थोड़ी है कुछ भी। जैसे एक कत्था वाले हो गए, ऐसे हम हो गए ऐसे। अब देखो जो है सो है, जो सो दूसरे समय सार में लिखा हुआ है, नमोस्तु सा संजय बंतो, हमारा थोड़ी है, मूलाधार में लिखा हुआ है। अब गलती है न जीव की, कि जीव पढ़े नहीं तो हमारी गलती थोड़ी है, तुम निकाल नहीं पाओ, तुम्हारी गलती तो हमारी थोड़ी है। जैनम वचनम सदा बंदे, जैनम वचनम। अब लोग परेशान हैं, बोले इनने क्यों बोल दिया, बोल दिया सो बोल दिया। अब जैनम वचनम सदा बंदे, अब कोई नहीं बोलो तुम्हारी गलती। जैनम वचनम बोलिए, हाँ हाँ, जैनम वचनम सदा बंदे, जैन के वचन सदा बंदनी है। वो जैन कौन है, जिना देवसा जैना, वो जिनवर देवी हमारे जैन है। अब जिनका आरोत्र वृद्धि, वृद्धि हो गया, इको आई हो गया है, ठीक है। तो जैनम वचनम सदा बंदे, तुम व्याकरण पढ़ो तुम्हें पता चल जाए। हम लोग बात ऐसी है, चाहे तुम नक्शे पास करो, दुनिया का काम करो, चाहे जिनवाणी पढ़ो,
हम लोग पढ़ते रहते दिन भर और घूमते रहते देश में, बस जैन वचनम सदा बंदे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आरोत्तर वृद्धि हुई है। ओ साम्य सागर जी, जिन वचनम है वो, ठीक है ना, जैनम वचनम समझ, तो जिन वचनम है वो, जिन वचनम सदा बंदे, तो जिनका जैन हो गया है, ई को आई हो गया है। आगे पढ़ेंगे आप लोग, आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, फिर आपकी और श्रद्धा बढ़ेगी। बोले देखो हमें इतने पहले बताया गया था गुरुजी ने, सही निकला कि नहीं निकला, ठीक है, समय आएगा। आनंद आ गया न संलब्धे, ये क्यों कहा, इसलिए जो भेद है ना विभार, ये असाय नहीं है, साय है। जातुचित, जातुचित नहीं कभी भी, जातु यानी कभी, जातुचिन्ह निरंश रूप उपलब्ध हुई, और कभी भी ये निरंश रूप में उपलब्धि नहीं होती। कोई भी गुण होगा, पर्याय होगी, भेदा भेद होगा, ये निरंश रूप में कुछ भी होता नहीं है, सांस है। नाना रूप उपलब्धि, वो नाना रूपी उपलब्धि है। समृद्धि आत्मनि परस्निच विद्वानाकारा, जो समृद्धि आत्मा परस में आकार जो है दृष्टि युक्तम वक्तु नान्यता अति प्रसंगात। तुम ये कहो कि निरंतर रूप उपलब्धि स्वीकार करने में और नाना प्रकार रूप में उपलब्धि है वह समृद्धि है, ऐसा कहें तो क्या दिक्कत होगी। समृद्धि अपने में और पर में अविद्यमान, ओ भाई समृद्धि न स्वयं में न पर में, मुख्या समृद्धि नास्ति बिना मुख्या समृद्धि। हमारी समृद्धि ये है, समृद्धि मुख्यार समृद्धि नास्ति न मुख्या समृद्धि, मुख्या समृद्धि होता नहीं और बिना मुख्यार्थ समृद्धि होती नहीं। उपचार जो है मुख्यार्थ के अभाव में होता है, पर मुख्यार्थ के बिना नहीं होता। माड़व ये सीहो, माड़व ये सीहो, कहाँ पढ़े आप लोग, पुरुषार्थ दीपा में। मनुष्य की बुद्धि कितनी तेज रहती है, बाप रे, सब भरा होता है ना। तुम सब बादाम खाया करो एक एक। हाँ ज़्यादा खाओ तो भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि, बहुत से बहुत 3 ले लो। ज़्यादा खाओ तो आहार बन जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा। 3 बादाम बहुत है, बस बस चल रहे हो। अरे मत दो घड़ी। युक्तम भक्तम नान्यता अति प्रसंग, क्या होगा उससे, अति प्रसंग। यदि पुनः देखो एक लाइन है, फिर वहीं से चलना पड़ेगा। पुनर् अनादि विद्यो अखिल जनस्या साय उपलब्धि तुम्हारा कैसे चंद्र उपलब्धि भाती मतम। इसलिए बहुत अच्छी बात करें, ऐसे तो संवित्ति अपने पर में विद्यमान असत आकार को दिखलाती है, ऐसा कहना ही युक्त होगा, अन्य प्रकार से नहीं कह सकते, क्योंकि अति प्रसंग आएगा। शेष आगे विचार करेंगे। नमो